अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इस टेंस का जो पहचान है यही पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी है, जबकि इन दोनों टेंसों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र होगा। एक तो ये फ़र्क हुआ। दूसरा फ़र्क ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू में दूसरा पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूँ, तो इस तरह का अल्फाज आते हैं। तो जब भी आपको ये अल्फाज देखने में मिले या तो फिर सुनने में आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। और पहला पहचान मैंने इसमें ये लगा है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये अल्फाज आएंगे और साथ में वक्त का भी जिक्र होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिर जुमला होता है। अंग्रेज़ी में पहचान ये है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या तो फिर हैव बीन इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन और हैव बीन में फ़र्क ये है कि हैज़ बीन को हम सिंगुलर नेम और ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैव बीन को हम प्लूरल नेम और आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होती है। वर्ब के इस्तेमाल के बाद इसमें सिंस और फार का भी इस्तेमाल होता है। सिंस और फार को मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो टूक अल्फाज में बताना चाहता हूँ, जिसके समझने के बाद आपका ये शक और परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे और फार को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। सिंस मुतय्यन वक्त के लिए आता है, जबकि फार गैर मुतय्यन वक्त के लिए आता है। फार को हम गैर मुतय्यन यानी मुतलक वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिंस को मुतय्यन ख़ास वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुबह का वक़्त, शाम का वक़्त, मिडनाइट। बिलफ़र्ज़ आप किसी साल का ज़िक्र करते हैं, किसी दिन का ज़िक्र करते हैं, साल बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पर 2016, या तो फिर किसी दिन का ज़िक्र करते हैं, तो इससे पहले फिर हम सिंस लगाएंगे। अगर हम मुतलक वक्त को ज़िक्र करते हैं, जैसे कि 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, कई साल से, कई दिन से, तो इनसे पहले फिर हम फार को इस्तेमाल करते हैं। एक बात यह है कि घंटा जो होता है वो गैर मुतय्यन होता है, तो लिहाजा जब भी घंटे का ज़िक्र हो तो घंटे से पहले हम फॉर को लगाएंगे। लेकिन अगर बजे का ज़िक्र आ जाता है, बिलफ़र्ज़ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये जो बजे का ज़िक्र आ जाते हैं तो ये मुतय्यन होता है, ठीक है। इसलिए बजे से पहले, उक्लाक से पहले हम सिंस लगाएंगे। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका ये बताते हैं कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाया जाता है। यानी कि नफ़ी जुमले बनाने का तरीका, नेगेटिव जुमले बनाने का तरीका ये है कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाया जाता है, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना, क्योंकि नॉट का ये कायदा है कि जब भी WH क्वेश्चन का कोई वर्ड्स सेंटेंस में ना हो तो फिर नॉट हमेशा जुमले के तीसरी जगह पर इस्तेमाल होता है। अब अगर हम नॉट को बीन के बाद लगाएंगे तो नॉट यहाँ पर चौथे नंबर पे इस्तेमाल हो जाता है, जो कि गलत है। नॉट जुमले में हमेशा जुमले के तीसरे नंबर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर WH क्वेश्चन हो तो फिर चौथे नंबर पर होता है।
सवालिया यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका यह है कि हम हैज़ और हैव को जुमले की शुरू में लगाते हैं। हैज़ और हैव को जुमले के शुरू में लगाने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस बने हुए हैं, ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट ने लिखे हैं।